मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग है ना प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। 2 मिनट में अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, तो फिर मैं भी बात करूंगी। अगर आपने कैमरा नहीं ओपन किया तो मैं भी ऐसे ही कैमरा बंद करके आप लोगों के साथ में बात करूंगी। अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो प्लीज ये माना कि हम इसके साथ में जा रहे हैं, आज के युग के साथ में जा रहे हैं, तो ऑनलाइन में कुछ सेशंस कर रहे हैं। पर अच्छा होगा कि अगर आप लोग अपना अपना कैमरा भी ओपन कर देंगे, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं इंटरेक्शन कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो फूलों के साथ में हमारा रिश्ता, क्योंकि मैंने कैमरा अपना इसलिए बंद रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया है। अनुपमा, अमिता, अनुपमा, हेमा जी, प्लीज कैमरा ओपन कर दीजिए। ठीक है? तो ओके, तो ये जो हमारा संबंध जो है फूलों के साथ में बहुत गहरा है ना? हर किसी का अपना एक यादें होंगी, हर फूल के साथ में अपनी अपनी एक कुछ यादें भी होंगी, है ना? कभी आपने कॉलेज में किसी को गुलाब दिया होगा, या फिर आपकी जब नई नई शादी हो जाती है तो हस्बैंड जब एक गजरा लेके आते हैं तो औरतें बहुत खुश हो जाती है। वो सब तो इसी तरह से फूलों से बचपन से हमारे साथ में फूलों से ना, जैसे ही हम हमारा नेमिंग सेरेमनी होता है तो नेमिंग सेरेमनी के दिन भी हमारे घर को फूलों से सजाया जाता है। बल्कि हमारे घर में जब शादी ब्याह होता है तब भी हमें फूलों से सजाया जाता है। यहाँ तक कि जब हमारा लास्ट स्टेज होता है तो उस दिन भी हमारे साथ फूलों का साथ होता है। तो ये फूलों का साथ जो है हमारे साथ में बचपन से लेकर के आखिर तक है। हर एक की अपनी अपनी यादें होंगी, कुछ ये होगा। तो हम सब ने फूल तो देखे है ना, फूल तो पता है ना सबको? कोई है यहाँ पे जिसको फूल पता नहीं है? ओके, तो सब लोगों ने फूल देखे कुछ अलग अलग। और ना मुझे इस वक्त इस सर्दियों के सीजन में, अगर मैं पहले नॉर्थ में जब टूर पे जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ना वहां हर घर के सामने जो है ना एक बड़ी सी बगिया होती थी और बगिया में तरह तरह के फूल होते थे, जो हम जनरली हम मुंबई में वैसे तो सारे फूल आते हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसे घरों के सामने मतलब बाजार में जाओगे तो वो दिखेंगे, लेकिन किसी के घरों के सामने वो कल्चर नहीं है कि यहाँ पे उतने सारे फूल उगाए जाए। जबकि पूजा के लिए फूल इस्तेमाल हर जगह पे होता है। फिर हमारे घर में रंगोली निकालने के लिए ओणम आता है, दिवाली आती है, हम हमारे घरों के सामने रंगोली निकालते अलग अलग तरह फूलों की। पर क्या हमें पता है कि ये फूल कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? कुछ पता नहीं होता है। फूलों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े हाउस बनाए जाते, पॉली हाउस बनाए जाते, और पॉली हाउस में उनको वो जो इन्वायरमेंट चाहिए वो नहीं मिलता है, और वो इन्वायरमेंट बनाने के लिए उस पॉली हाउस में बहुत ज्यादा केमिकल डाला जाता है। क्या आपको ये पता है? नहीं, है ना? बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी। वो फूल दिखते हैं अच्छे, हम फूलों को देखते हैं, उसकी खुशबू, फूलों के साथ में इतना हमारा कनेक्शन है कि मतलब आंखों को देखेंगे तो हमारे 5 सेंसेस फूलों के साथ में जुड़े हुए हैं। जब हम आंखों से उसे देखते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। फिर हम सूंघते हैं उसको तब एक अलग आनंद होता है। वहां से खुशबू आती है जब हवा हवा के साथ में रोज अगर आपने लगाया है या मेरीगोल्ड भी लगाया है तो भी उसकी एक अलग देसी देसी वैरायटी के जितने भी हमारे फूल है, फ्लावर्स है, तो उनकी एक अलग एक खुशबू होती है, अलग एक उसका एक ये होता है। तो इस तरह से मतलब आंखों को, हमारे नोज को स्मेल के जरिए वगैरह ये जो है हमें उत्साहित करते हैं, है ना? अच्छा लगता है ना फूलों को देख के। हम अगर कितने भी दुखी हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब बाहर जाते हैं या फिर हमारे आंगन में जाते हैं, हमारे होम गार्डन में जाते हैं,
और वहां पे अगर हमने फूलों को देखा तो हमारे चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है, आती है ना, एकदम एकदम से हम फ्रेश हो जाते हैं, वी आर बिकमिंग सो फ्रेश कि अरे हाँ कुछ हुआ था, वो पल भर के लिए हम भूल जाते हैं। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमारे पास में हमारी इंडियन कल्चर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे पता है बहुत सारे लोग जगह जगह से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस इंडियन कल्चर में फूलों को ना सिर्फ डेकोरेशन के लिए, ना सिर्फ सुगंध के लिए, बल्कि खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गुलकंद बनता है ना, पान खाना अच्छा होता है, मतलब वो नहीं, वो सुपारी वाला और तंबाकू वाला पान नहीं, पर हमारे घर में अगर हमने होम गार्डनिंग में हमारे अगर बेल उगाई है तो उसके साथ में आप थोड़ा सा उसके अंदर में गुलकंद डालिए, थोड़ी सी सौंफ डालिए और खाइए, तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। वो बाहर वाला पान खाने से अच्छा नहीं होता है, शॉप वाला, पर ये अच्छा होता है। तो उसकी अलग अलग तरह की गुलकंद बनती है। गुलकंद कैसे बनाते हैं पता है? अगर आपने देसी वैरायटी के गुलाब लगाए हैं अपने होम गार्डन में, और जिसको आप केमिकल फ्री उगा रहे हो, ये नहीं कि अपने घरों में बहुत सारे फ्लावर्स तो खिल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में अगर आपका माली आके डीएपी यूरिया वो सब डाल रहा है, तो वो जहरीली स्मेल आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए। देखना ये पिछले 2-3 दिनों से इन्वायरमेंट इतना खराब है, पूरे भारत का इन्वायरमेंट खराब है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी सैंड वहां से बह के आ रही है, पूरी ठंडी हवा, इतनी लहर हो रही है, यहाँ पे सारे भारत में ये फैली हुई है लहर। तो ये जो है, ये इन्वायरमेंट चेंज जो है, ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए। हम आगे जाकर के अगर इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे तो हम आगे जाके इसके ऊपर देखेंगे कि क्या कर रहे हैं हम। आज की तारीख में हमने इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आपको अगर आपके बगिया में अगर नेचुरल फार्मिंग के थ्रू, यानी ऑर्गेनिक कहते हैं जिसको आप लोग, तो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन इस तरह से अगर आप कुछ फूल उगाते हो तो उनकी जो है, ये चाय जो है, चाय जिसे कहते हैं, चाय इसीलिए नाम दिया है क्योंकि चाय अच्छी लगती है चूस के पीने के लिए, और इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म कुछ हमें मिले। लास्ट ईयर हम काढ़े पी रहे थे, उसी के साथ में हम कुछ फूलों के जूस या चाय जिसको आप बोलोगे, क्योंकि वो जो चाय है वो चाय का कल्चर हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ जो चाय बनती थी वो गुड़ की चाय बनती थी। मैं हमारे यहाँ मतलब इंडियन कल्चर की बात कर रही हूँ। तो वो गुड़ की चाय बनती थी, और गुड़ के चाय के अंदर में जो लौंग है, पुदीने के पत्ते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जो भी समय और ऋतु है उसके हिसाब से, तुलसी, फिर जिसको गौती चाह कहते हैं, है ना, लेमन ग्रास, तो वो ऐसे डाल के हमारे पास में पीने का। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आए तो ये चाय का कल्चर वो हमारे लिए लेके आए, और फिर उसके बाद में चाय तो ऐसी बनी है, मतलब ना बोलते ना, एक तो पहले जीवन जीने के लिए हमें सांस की जरूरत होती है, और कुछ लोगों के लिए सांस के साथ में चाय की जरूरत होती है। वो पता नहीं कितनी चाय दिन में पी लेते हैं। इतनी सारी चाय पीने से उनको मतलब पता नहीं चलता है कि आगे जाकर के उसका क्या बैड इफेक्ट उनके हेल्थ के ऊपर हो रहा है, और वो पीते जाते हैं। तो हमें कुछ थोड़ा सा हमारे घर के अंदर में थोड़ा सा जो भी है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट स्पेशलिस्ट इन दिस, पर मैं अपने अनुभव से आपके साथ में कुछ चीजें शेयर कर रही हूँ। मेरा अपना अनुभव है, मेरे साथ में जो होम गार्डनिंग के पार्टिसिपेंट्स जुड़ते हैं वो कुछ कुछ जो है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ है, वो कुछ शेयर करते हैं मेरे साथ में। तो मैंने सोचा कि मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं करके। तो इसके अंदर में कॉमनली हमारे पास जो होते हैं, जासूद के फूल, जासवन, जपा कुसुम जिसे कहते हैं, हिबिस्कस, तो वो फूल होता है। ये फूल जो है, ये इसको आपको क्या करना है, इसको ये सब मैं पीपीटी के साथ में बात नहीं करने वाली हूँ।
ठीक है ना। मैं आपके साथ में ऐसे ही बात करने वाली। अगर आपको कुछ लगता है कोई चीज नाम पता नहीं है तो यू कैन गूगल इट लेटर, और अदरवाइज हमारे होस्ट भी आपको वो चीज बता देंगे। हाँ, अगर वो पॉसिबल है तो शेयर कर देंगे फूलों के नाम और फूल। बट कॉमनली वी ऑल इंडियन नोज ऑल द प्लांट्स, है ना, हमें सब कुछ प्लांट्स के नाम पता है। तो ये जो है जपा कुसुम, तो ये जो है वो लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। सबको पता है कि हिबिस्कस जो है बालों के लिए बहुत अच्छा है। चाहे लेडीज के हेयर हो या जेंट्स के हेयर हो, किसी के भी हेयर हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर इसके आप अगर फूल निकालते हो और अपना जो भी कच्ची घानी का तेल आया हुआ, जो तेल है उसके अंदर में आप कोकोनट ऑयल के अंदर में इसको बॉईल करते हो और उसके बाद में उसको ठंडा कर देते हो। उसमें और भी बहुत सारी चीजें, एलोवेरा मिला सकते हो आप, और इस तरह से मिला के आप जो है इसको जो है हम उसको आप अपने बालों में ठंडा करने के बाद में छोड़ दीजिए, तो वो काला काला बन जाएगा और उसके बाद में आप उसको अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह से हिबिस्कस का प्लांट जो है वो हमारे लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। ये जो फ्लावर होता है, आपको क्या करना है, बस उसके पीछे का जो ग्रीन कलर का डंठल होता है ना, उसको निकालना है आपको और अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि बाहर है धूल मिट्टी बैठती है, तो आपको पानी में ला करके उसको अच्छे से वॉश कर देना है। 1 कप के लिए एक इनफ है, 1-2 लोगों के लिए। हाँ, कोई बहुत ज्यादा फूलों की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में लोग ज्यादा है तो आप उसको ये कर लीजिए, और फिर उसके बाद में 1 सेकेंड सॉरी, कल परसों कोर्स के लिए मुझे जाना है, तो मैंने कुछ पार्सल मंगाया था, तो वो पार्सल अभी आ गया। तो हमारा एक बहुत अच्छा नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड, होम गार्डनिंग से रिलेटेड एक बढ़िया कोर्स है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं हम सूर्य मंडला कोर्स है। और उसके साथ में हम अलग आपको कोल्ड स्टोरेज वगैरह की भी इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आपके पास में जगह है, थोड़ी सी भी जगह है आपके पास में 750 या 1000 स्क्वायर फीट की, तो यू मस्ट डू दैट कोर्स। अनुराधा जी या विपुल जी उसको चैट बॉक्स में डाल देंगे लिंक को, या फिर अगर आपको लिंक चाहिए और आप करना चाहते हो तो आप यू कैन लीव योर कॉन्टैक्ट नंबर इन द चैट बॉक्स लेटर। हाँ, अभी नहीं। तो ये जो फूल है, फ्लावर है, उसको आप लेकर के क्या करना है, बॉईल करना है वाटर को बॉईल करके उसके अंदर बस फूल को छोड़ देना है, बंद कर देना है गैस को, फूल को छोड़ देना है उसके अंदर में, और ढक्कन रख करके आप 2 मिनट के लिए रख दीजिए। 2 मिनट के बाद में देखोगे उसमें एक रेड कलर हो जाएगा। सो ना, ये अलग अलग कलर्स भी पीने के लिए भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें कोई टेस्ट नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि कड़वा है कि आप मुंह बाका करके पियोगे। हाँ, तो ये जो है, अगर आपको लगा तो जनरली गर्म पानी के अंदर में हनी नहीं डालते हैं, कहते हैं कि वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। हाँ, पॉइजनस बन जाता है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अवॉइड करती हूँ। डालनी है तो एक हाथ कोई खड़ी शक्कर जो होती है, तो उसको आप 1 या 2 डाल दीजिए। ट्राई कीजिए इन चीजों को विदाउट एनी शुगर, जैगरी, हनी, इसके बगैर पीने की आदत कर लीजिए। आपको बस एक वो बोलते हैं ना, बूस्टर डोज के हिसाब से लेना है, क्योंकि इसके अंदर इतने अलग अलग तरह के ये है। इसमें जिंक होता है, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें कैल्शियम होता है। तो ये अलग अलग प्लांट्स के, मैं इसका एक नोट्स बना दूंगी। इफ यू वांट यू कैन गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर, सो विल ऐड यू इन आवर ग्रुप। तो उस ग्रुप में मैं बाद में इसके नोट्स भी मैं डाल दूंगी। तो आपको वो याद भी रह जाएंगे, या यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। हाँ, तो इसको आपने रख दिया, साइड में कर दिया, तो इसको आप पी सकते हो सुबह। कोशिश कीजिए कि इसको एम्प्टी स्टमक पीने के लिए।
तो उसका जो रिजल्ट्स है आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाता है उसका। अब दूसरी बात ये है कि दूसरे फ्लावर्स की तरफ हम चलते हैं, पलाश का फ्लावर्स, है ना। पलाश का फ्लावर्स पता है ना सबको। आर यू देयर विपुल भैया? अनुराधा जी, नोट ऑल द नंबर्स। हाँ यस दीदी, आई कैन शेयर द इमेज। हाँ, पलाश का इमेज शेयर कर दीजिए। तो पलाश का फ्लावर का ये सीजन है, अभी आएगा। पहले के जमाने में होली जो होती थी वो इसी रंग से खेली जाती थी, यही रंग होता था जिससे होली खेली जाती थी। ये है केसर है, पारिजात है। पारिजात के फ्लावर्स पता है ना सबको। अरे अपराजिता नहीं, उसे क्या कहते हैं आप, हरसिंगार कहते हैं हिंदी में। तो वो सब फ्लावर से कलर बनाए जाते थे और उसी से होली खेली जाती थी। तो ये यही इसी सीजन में ये फ्लावर आता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उसका कलर्स देख लीजिए। आपको होली का कलर बनाना है तो भी मैं इसको बता दूंगी। पहले तो सेम तरीके से आपको इसकी चाय बनानी है। लाने हैं फ्लावर्स को, पत्तियों को, पंखुड़ियों को अलग कर देना है। अलग करके आपको इसको आप बाद में, अगर आपको हमेशा के लिए पीना है तो इसको आप अच्छे से धो के थोड़ा सा ये कर लीजिए, टैप कर लीजिए कि ताकि पानी निकल जाए, और अच्छे से इसको सुखा के रखिए। पलाश, पलाश का फ्लावर। तो इसको जो है मराठी में उसको पड़स बोलते हैं। तो ये जो फ्लावर है इसको जो है आप लोग सुखा के भी रख सकते हो। इसकी भी सेम कंटिन्यूटी में आपको चाय बना के पीनी है। इसका जो कलर बनेगा, इसका कलर बनाना है। इसको जो है पानी में डाल करके, उस पानी को बॉईल करके आप अगर रख देते हो तो बच्चे कुछ चीजें खाते नहीं है, या फिर हम कुछ कलर, आर्टिफिशियल कलर्स डालते हैं जो केमिकल कलर्स होते हैं, जिसका हमें पता नहीं है कि हमारे ऊपर में क्या परिणाम होने वाला है। दुष्परिणाम क्या होने वाला है हमें पता नहीं होता है। लेकिन अगर आप बनाते हो आपके घर में तो आप इसका जो है कॉन्सेंट्रेट बना के रख दीजिए, और उसको 2 चम्मच आप आपके इसमें डालते जाइए। एक अच्छा सा कलर आ जाता है आपके इसमें, खाने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है, बच्चे भी खाते हैं। इफ यू आर मेकिंग अ डोसा, इडली, तो हाफ पार्ट बैटर ये बना दीजिए आप बैटर को, इसमें ये कलर डाल दीजिए। हाफ बैटर में गोकर्णी होती है, गोकर्णी यानी शंख पुष्पी जिसको आप लोग कहते हो, पर एक्चुअली शंख पुष्पी जो है वो अलग होती है, और इसको जो है अपराजिता का फ्लावर्स कहा जाता है। इसका भी कलर आता है ब्लू कलर का। ये जिनको भी अपनी स्किन ग्लोइंग करनी है, या फिर अपने आप को हमेशा के लिए एकदम म्हणते ना चिरतरुण ठेवायचंय स्वतःला, यानी हमेशा अपने आप को एकदम ताजगी भरा और यंग दिखना है अगर, तो ये पीजिए। ये चाय अगर आप बाजार में जाओगे तो आपको कम से कम 2 से 2,500 रुपये किलो में मिलती है। ये इतना छोटा सा पैकेट में लेके आई थी कहीं से बहुत साल पहले, 200 रुपये वगैरह दे करके। फिर तभी मुझे समझा नहीं, और उन्होंने मुझे बताया था कि ये है ना कहाँ से, सिंगापुर या कहीं से आया हुआ है करके। तो मुझे समझा नहीं, मैंने लेके आई तो मैंने बोला इसका कलर और इसका शेप जो है ये तो हमारे अपराजिता जैसा दिख रहा है। शंकर जी को बहुत प्यारा है वो फ्लावर। नॉर्थ के साइड में स्पेशली शंकर जी की पूजा में अपराजिता का फ्लावर्स यूज करते हैं। तो मैंने देखा अरे ये तो ये है, पर ठीक है, तो पता तो चल गया। तो इस तरह से है, और इसको ब्रांडेड बनाया है हमारे फिल्म स्टार्स लोगों ने, क्योंकि वो ये चाय पीते हैं। अगर आप मुंबई के किसी बांद्रा और ऐसे जहाँ पे चाय बार होते हैं, चाय बार यानी यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की ये इस तरह से चाय मिलती है। पर एक चाय का कप जो होता है ना वो 200 से 250 रुपये, 300 रुपये ऐसा होता है। हाँ, इफ यू वांट टू ड्रिंक दैट, तो हम हमारे घर में ही बना के हम ही पूरा एकदम से यंग रहेंगे ना हमेशा के लिए। I'll show you. Please don't disturb now with the chatting. चैट बॉक्स में कुछ मत डालिए। तो इस तरह से जो है शेवंती के फूल आते हैं हमारे घर में, है ना।
शेवंती के फूल आते हैं, व्हाइट कलर होता है, येलो कलर होता है, छोटे फूल होते हैं। क्योंकि ना बड़े बड़े फ्लावर्स मत लेना, क्योंकि बड़े बड़े फ्लावर्स जो है ये हाइब्रिड वैरायटीज है, तो प्लीज अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर मिल ही नहीं रहा है आपको और अपने अपने गमले में अगर नेचुरल तरीके से उगाए हुए, तो यू कैन हैव दैट ऑल्सो। तो उसकी भी आप चाय बना के इस तरह से पी सकते हो। हाँ, तो पलाश का आप कलर बना सकते हो, आप होली में खेलने के लिए कलर बना सकते हो, आप रंगोली के लिए ये सारे कलर्स को यूज कर सकते हो। हमारे घर के सामने जो हम रंगोली बनाते हैं, वो अपना जो चावल का आटा होता है उसके अंदर में ये कलर्स डाल करके उसको थोड़ा सा सुखा दीजिए धूप के अंदर में, फिर एक लेयर दे दीजिए, फिर और एक बार कर दीजिए, और आपको जितना डार्क चाहिए कलर उतना। अगर रेड कलर डार्क चाहिए तो थोड़ा सा बीट बीट के ड्रॉप्स डाल देना, बीट को कद्दूकस कर लेना, उसके 2-3 ड्रॉप्स उसके अंदर में डाल देना, सो यू विल गेट अ नाइस कलर। यू कैन यूज इन दिस पिज्जा पास्ता जो भी आप बनाओगे उसमें भी ये कलर्स यूज करोगे, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं इसको खाने के लिए, है ना। उनको एक अलग कलर का कुछ, अरे मेरी मम्मी ने कुछ अलग बनाया है, इस तरह से। आपकी किटी पार्टीज वगैरह है उसमें आप अगली बार इस तरह के चाय की आप ये कर दीजिए। ये अपराजिता का फ्लावर्स है, जिसे एक्चुअली कुछ बेल बेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आप कुछ चीजें जो है इस तरह से आप बना सकते हो। और एक है कैनामाइन का एक येलो कलर का और व्हाइट कलर का फ्लावर आता है कैनामाइन, मेरे पास में उसका ये नहीं है, आप लोग गूगल पे सर्च कर दीजिए। कैनामाइन के फ्लावर्स आते हैं, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं पर बहुत इफेक्टिव होता है वो। और ये सारे जो हम पी रहे हैं ना, हमारी एंजाइटी है आज की तारीख में, आधे लोग परेशान हैं एंजाइटी की वजह से। तो ये एंजाइटी को अगर दूर करना है तो ये हर्बल टीज हमें हमारे घर में पीने हैं। अगर आपको लगता है इसमें, तो उसमें थोड़ा सा लौंग डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए किसी इसमें, आपके टेस्ट के लिए, टेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती हूँ बाकी सारी चीजें, तो इसको आप उसके अंदर में डाल दीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपको वो हो गया। तो विपुल भैया कैन यू शो मी द फ्लावर्स? तो क्या ना, मुझे फ्लावर नेम्स यहाँ पे देखने पड़ रहे हैं। ये जो ब्लू बेल था जो एंटी एजिंग के लिए मैंने बताया था वो है। रोज, हमारा फूलों का राजा जो है रोज जो है, वो अगर देसी तरह का है तो इसको पिया जाता है। इसको भी पिया जाता है। तो इसको क्या करते हैं, इसके पेटल्स निकालते। अब मैं हर बार नहीं कहूंगी कि उसको धोना है और ये करना है, वो आपको लेना है क्योंकि बाहर में धूल मिट्टी बैठी है, तो इसीलिए हम उसको थोड़ा सा पानी में से धो के अलग से निकाल लेंगे। उसकी भी उसी तरह से चाय बनाएंगे हम, पेटल्स की भी उसी तरह से हम चाय बनाएंगे। पेटल्स का गुलकंद बनता है। अगर ओनली देसी फ्लावर्स आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक कांच की बोतल लेनी है। कांच की बोतल, मेरे इंस्टाग्राम पे वो शायद पोस्ट मैंने लास्ट ईयर डाली थी, मुझे पता नहीं है इतने सालों तक रहती है नहीं रहती, आई एम नॉट वेरी मच दैट, मुझे वो फोटोग्राफी और ये सब, जबकि मैं खुद मीडिया से ही आई हूँ, लेकिन यहाँ पे, लेकिन वो मुझे कुछ ये नहीं है कि उसका ये करे, शौक नहीं है थोड़ा सा, कभी कभी कर लेती हूँ, फिर भी आप लोगों को बस शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ में। तो इसको जो है पेटल्स को क्या करना है, आपको पानी टैप कर लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी उसके अंदर में। तो इसको निकालोगे, इसके अंदर में वो जो खड़ी शक्कर होती है, खड़ी शक्कर को क्या बोलते हैं आप, वो जो रॉक शुगर होती है ना, बड़ी बड़ी चौकोन वाले दाने या उस तरह से, वो वाली अगर खड़ी शक्कर है तो आपको क्या करना है, एक लेयर वो लगा देना है, उसके बाद में उसके ऊपर थोड़े से पेटल्स डाल देने हैं, फिर दूसरी लेयर लगा देनी है, फिर तीसरी लेयर लगा देनी है, इस तरह से करके। मिश्री, मिश्री को, थैंक यू रितु जी, मिश्री को उसके ऊपर डालते जाना है, पेटल्स को डालते जाना है, तो आपको बहुत सारे पेटल्स चाहिए होंगे। हाँ, आप अगर मार्केट में जाओगे तो आपको देसी गुलाब मिलेंगे, उसकी खुशबू से ही पता चलेगा कि ये देसी है, लेकिन वहां के गुलाबों में जो है थोड़ा केमिकल्स होने के चांसेस है।
हमें पता नहीं है कि वहां पे क्या है करके, लेकिन आप थोड़ा सा बना सकते हो उसके लिए। तो ये फ्लावर्स को ये रख के फिर उसको ऊपर कपड़े से बांध के रखना है, और आपको क्या कर देना है, आपको ये धूप में रखना है 1-2 दिन के लिए। धूप में से क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगी शक्कर, और इसको इसको अगर आप दूध में मिलाकर भी पीते हो, या फिर वो पी खा के 1 चम्मच और दूध पीते हो, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर स्टमक। अभी गर्मियां आ जाएगी तो उसमें ठंडक के लिए, पेट में ठंडक के लिए आपको ये बहुत अच्छा है गुलाब का। आप ये बना दीजिए स्क्वैश। इस तरह से आप गेंदे का भी बना सकते हो, इंडियन देसी गेंदा अगर है तो उसका भी आप इस तरह से ये बना सकते हो, गुलकंद बना सकते हो। तो इस तरह से आप अपने फ्लावर्स के साथ में, लेकिन शर्त ये है कि वो नेचुरली ग्रोन हो। तो अगर आपको नेचुरली ग्रोन सीखना है तो आप हमारे साथ में जो अभी आपके साथ में लिंक शेयर की जा रही है, तो उस लिंक के ऊपर में आप अगर रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो ये सैटरडे संडे आपको ये सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। इस बार का कोर्स थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है, क्योंकि हम इसमें सूर्य मंडला करना सिखा रहे हैं आपको। आपकी जो जगह है उसमें एक वक्रकार लेकर के, आप अगर जगह है आपके पास में, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, रियली आज की तारीख में जरूरत है इन सब चीजों की, कि आप लोग रजिस्टर कीजिए और इसको कोर्स को कीजिए। तो ये जो है सर्कल में जब हम उसको करते हैं, तो आपको एक 4 से 5 लोगों की फैमिली अगर है तो उसको साल भर खाने के लिए आपको उसमें से जो है फ्रूट्स मिलेंगे, इस तरह से फ्लावर्स मिलेंगे, इस तरह से फ्लावर्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे आपको, और सब्जियां अलग अलग तरह की मिल जाएगी आपको। रूट की सब्जियां भी मिल जाएगी आपको, क्या कहते हैं उसको, चना मिलेगा आपको, साग मिलेगा, पोई साग है आपको, हर चीज इसमें मिल जाएगी आपको कहीं जाने के। और ये स्ट्रक्चर जो है वो एक ही बार में बनाना है आपको। आगे जाकर के ये स्ट्रक्चर 5 से 6 साल तक के लिए आपको चलता है। वरना क्या हो जाता है, हम गमले में बनाते हैं, गमले को हर साल आपको माली कहते हैं मिट्टी बदलनी पड़ेगी, जबकि हम हमारे नेचुरल फार्मिंग में नहीं मिट्टी चेंज करते हैं। हम मिट्टी ही ऐसी तैयार करते हैं कि हमें पता है कि ये मिट्टी कितने दिन तक चलेगी और उसको कैसे आगे जाकर के करना है। तो इस तरह से जो फ्लावर्स है हमारे पास में, गेंदे के फ्लावर्स का हम एंजाइम भी बना सकते हैं, बायो एंजाइम, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। गेंदे का फ्लावर्स की भी आप चाय बना सकते हो इसी तरह से। जैसे मैंने बताया, बॉइल करना है सिर्फ आपको। जो ये है ब्लूबेल है एंटी एजिंग के लिए जो मैंने बताई, उसको सिर्फ गर्म पानी खौलते करते उसके अंदर में डालना है फूल, गैस बंद कर देना है, ढक के रखना है। बाकी सब चाय बनाने के वक्त आपको उसको उबालना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको उसको गर्म पानी करना है, और गर्म पानी के साथ में इसमें ये डालना है गैस बंद करने के बाद में। और फिर उसके बाद में एस जी, आप जो भी ज्वाइन हुए हो प्लीज म्यूट योर। तो ये जो है ये आपको उबाल के और छोड़ देना है 2-3 मिनट के लिए, और 2-3 मिनट के बाद में आप उसमें से वो सब निकाल के छान के, आप जैसे भी आपको जो टेस्ट मैंने बताया, मैंने कहा ना कि टेस्ट ऐड करने के लिए आप उसके अंदर में कोरिएंडर डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, तो एक थोड़ा सा फ्लेवर अलग हटके आ जाएगा। एक बार पी के ऐसे ही देख लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब आप बनाओगे तो वैसे ही। हर सिंगार जो हमारे पास में आता है, हर सिंगार को पारिजातक बोलते हैं, प्राजक्त बोलते हैं। तो ये जो एक छोटा सा फ्लावर होता है, ये इसकी सिर्फ एक रात होती है, वो रात में खिलता है, सुबह में गिर जाता है। ये फ्लावर्स आपको ज्यादा नहीं, तो उसको क्या करना है, लाके आप चाहे तो वहां पे कपड़ा बिछा दीजिए और रात को, और फिर उसके अंदर में वो जो फूल गिरेंगे उसको आप लेके आइए और पीजिए। तो आप अल्टरनेट बना के आप आपके हिसाब से, आपके पहले तो सारे टेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद में टेस्ट करने के बाद में फिर आपकी जो भी फेवरेट चाय बनेगी आप उसको पीते जाइए। तो इनके हर एक के अलग अलग ये है, गुण है।
और फिर मैंने कहा कि आपको होली के लिए कलर्स बना सकते हो, आप इसको अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग फ्लेवर्स ये डाल करके। थोड़ा सा जैसे आपने चावल बना लिया, उसके अंदर में ब्लू राइस डाल दिया, तो ब्लू राइस बच्चों को थोड़ा खाने के लिए अच्छा लगता है। या अलग अलग कलर का ये फ्लेवर से बना के आप इसको बना सकते हो। बीट डाल दिए 2 बूंद बीट के जूस, और फिर उसके बाद में वो भी कलर आप इसको बना सकते हो। या यू कैन कंटिन्यू विद द दिस विपुल भैया, यू कैन कंटिन्यू विथ, अगर मेरा कुछ छूट गया है तो मैं देख लेती हूँ। Didi, I'm displaying the flowers. हाँ, फ्लावर्स डिस्प्ले कर देना एक बार उनके साथ में, सारे नाम भी है उसके साथ में। The last, this is lotus. हाँ, लोटस भी एक बहुत अच्छा चाय बना सकते हो आप, लोटस के पत्तों की भी। लोटस के पत्तों का आप ये भी बना सकते हो, गुलकंद भी बना सकते हो और खा सकते हो। इट्स वेरी गुड, वेरी हेल्दी फॉर स्टमक एंड योर स्किन एंड एवरीथिंग। ये शेवंती है। शेवंती, yes. गुलाब, मोगरा, अभी गर्मी के समय में ये काफी आपको मिलेगा। ये अपराजिता, हिबिस्कस। हिबिस्कस प्रेफर कीजिएगा देसी वैरायटी। देसी वैरायटी का जो हिबिस्कस होता है उसका साइज काफी बड़ा नहीं होता है, मीडियम साइज का हिबिस्कस। और हिबिस्कस वो कलर वाले मत लेना, क्योंकि वो सारे हाइब्रिड वैरायटी है। इसके अंदर में और एक आता है बेल हिबिस्कस आता है, वो हमारी इंडियन वैरायटी है। उसके पत्ते जो पंखुड़ियां होती है कतरी हुई रहती है, और ऐसे ही रहता है, वो झुमके जैसा, झुमका हिबिस्कस कहते हैं, कहीं पे बेल कहते हैं। तो वो भी हमारी इंडियन वैरायटी है। ये आगे वाला डंठल जो है उसको भी आप निकाल सकते हो हिबिस्कस में से। ये आपका मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड में भी दो अभी नॉर्मल हाइब्रिड और देसी वैरायटी है, तो देसी वैरायटी पे करेंगे, हाइब्रिड वैरायटी हम कंज्यूम नहीं करेंगे। दैट्स इट दीदी। यस, थैंक यू। हेलो। हाँ, हेलो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो इस तरह से आप जो है आपके इसमें इसको उगा सकते हो, और उगा के आप उसको खा भी सकते हो। इसको आप सुखा के रख दीजिए, पानी से धो करके उसको टैप कर दीजिए, और टैप करने के बाद में जो है उसको ये कर दीजिए,